राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। वह अपने भक्तों के साथ रहकर सदैव ही उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जब किसी को अपने ऊपर घमंड होने लगे तो वह उसका भी विनाश करते हैं। यहाँ इंसान तो क्या, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। तो आइए, भगवान ने कैसे सत्यभामा और गरुड़ का घमंड तोड़ा, आपको मैं एक बहुत ही प्यारी कहानी श्रवण करवा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। एक बार गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी स्वयं पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्फल किया था और वह लोकालोक में अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के वाहन थे। वह समझते थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते और मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी ये जान गए कि कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। वह यह भी जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ फेंके। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला, बाग वीरान कर दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के द्वारा दिए संकेत का अनुसरण कर रहे थे। जब बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए, श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या ज़रूरत है? मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए और बोले, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ कह दो उनसे मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे। गरुड़ को समझाया भी कि वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल मत दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो? जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया।
बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए। सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी उसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान श्री राम का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो अति शीघ्र भाग्य चले आते। शायद हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं। तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तीव्र है, उसे अपने साथ ही लेकर आना। गरुड़ तीव्र वेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ ही क्षणों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देरी हो जाएगी, मेरी गति बहुत तीव्र है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान राम का रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान एक पल भी नहीं रुक सकते। तब गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले द्वारिका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की भांति मुंह में दबा लिया। अंदर गए तो देखा सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देरी तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माता सीता कहाँ है? आपके निकट आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुँचे। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर वह चकित हो गए। वह सोचने लगे, मेरी गति से भी तीव्र गति से हनुमान जी दरबार में कैसे पहुँच गए? गरुड़ लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी बोले, सुदर्शन ने रोका था भगवान। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए मैं उससे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। इस प्रकार तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और फिर उन्हें विदा कर दिया। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी जानकारियों, कथाओं एवं कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।